विवाह हो गया तो होती है नारी, और जब बच्चे हो जाते हैं तो होती है मातारी। समझ गए? बिटिया की मान में जब सिंदूर न लगे तब तक होती है कुंवारी। जब में जन्मत है जब नारी, नारी नहीं वह है कुमारी। धारी जब सिंदूर कुमारी, तब जग में कहलावे नारी। तो पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर मातारी। सुपर्णखा ने अपने आप को कहा तुम समपुरुष नमो समनारी, और बाद में क्या कहती है? ताते अब लगन है रात में बात को पकड़ लिया। देवी जी सुनो, हमारे भारत देश में पहले कुंवारी बाद में नारी, और आप पहले थी नारी और बाद में हमारा देख के हुए कुंवारी। क्यों भैया? समझने वाली बात है। पहले थी नारी और बाद में हो गई हो कुंवारी। इसका मतलब ये कोई विदेशी लेडी है, ये कोई विदेशी लेडी है, भारतीय महिला नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश में पहले कुंवारी बाद में नारी, और ये कह रही है पहले नारी और बाद में हमारे कुंवारी। राम जी मुस्कुराए बोले देवी हम तो कुंवारे नहीं, सर्टिफिकेट साथे में लेके चलते। सीता की तरफ इशारा किया और क्या कहते हैं? हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नार व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ सभी को माता और बहन समझते हैं, अपने को छोड़ सभी को। अपने को छोड़ सभी को हम माता और बहन समझते हैं, जे सपने हो पर ना देवी कौन लग रहा दादा तुम्हारा नाम से झूठ बोले नहीं। लक्ष्मण जी की पत्नी मिला अवै साथी सबके सामने भाई है नहीं, तो उनके तो श्रीमती जी हैं, लेकिन प्रभु ने कहा आहा ये कुमार मोर लघु, हमारा छटका है ना भाई कुमार है, क्या उधर गई। वही बात सुपर्णखा ने लक्ष्मण भैया से कही। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो मैं उनका दासा, वो हमारे मालिक है, हम उनके दास हैं। बोलो मालिकिन बनोगी कि नौकरानी? अरे हम तो मालिकिन बनूंगी, तो फिर उधर घर का लेने आई है। फिर गई राम जी के पास, सुनो उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? बोले कह रहे हैं कि वो मालिक है, वो राजा है, और हम सेवक है, नौकर है, इसलिए उधर जाओ। बोले छोटा बड़ा तेज है, झूठ बोल रहा, उधर जाओ। राम जी ने कहा, सुपर्णखा फिर गई। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे बड़े के भैया बहुत बड़े राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, वो राजाओं के है राजा और ठाकुर शाही है, उधर जाओ। वो छोटका कह रहा है तो राजा है, और राजाओं के राजा महाराजा हैं। बड़े बड़े धार गए उससे, ऐसा करो तो उधर जाओ, अब इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। गई यही बात लक्ष्मण जी से कही। अच्छा भैया लक्ष्मण महाराज कहाँ बर्दाश्त करने वाले भैया, गरम दल के नेता नाराज हो गए और फौरन नाक का ऑपरेशन कर दिया। ध्यान से चलेगा बात को, कथा भले जानते हो लेकिन जो नहीं जान रहे हो नहीं बता रहे। अब देखिए अहल माने होता है सर्प, दादा अहल माने सर्प, लक्ष्मण जी है शेषावतारी, और ये सुपर्णखा है अहिनी माने सर्पिणी जी। इसके पति बीती जोहर का
भाई के पूरे कुल का वंश का सर्वनाश करा के मारूंगी। और यही प्रण था राम जी का, निश्चर ही न करहु मैं भुज उठाए प्रण की। है नहीं? दोनों की प्रतिज्ञा एक है। किसकी? राम जी की प्रतिज्ञा और शूर्पणखा की प्रतिज्ञा एक ही है। राम जी ने कहा मैं भी धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और शूर्पणखा का भी एक प्रण है कि मैं भाई रावण के वंश का नाश करके मारूंगी, मेरा प्रण है। इसीलिए शूर्पणखा कहती है तुम सब पुरुष नमो सब, न तुम्हारे जैसा कोई है ना हमारे जैसा कोई है। खून बहाती हुई शूर्पणखा जाती है रावण के पास। भाई ने बहन पर यदि दिया पहरा होता, भैया पूरी प्रजा को अंडर में रखने वाला दशरथ अपनी बहन को अंडर में नहीं रख पाया। गलती शूर्पणखा कहती हो विदेशी महिला हमारे देश में क्या लेने आई? भाई ने बहन पर यदि दिया पहरा होता तो न दिवाली होती और न दशहरा होता, न दिवाली होती न दशहरा होता। रावण के पास जब गई, सारी बात बताई, थोड़ा सही और ज्यादा झूठ। मेरी माता इस बात पे ध्यान दें। हर व्यक्ति आपको वो बात कभी नहीं बताएगा जहां पर उसकी खुद की गलती होगी। किसी भी विषय का वो हिस्सा आपको नहीं बताएगा जहां पर उसकी खुद की कमी हो। तुम्हारी बातें बढ़ाई चढ़ा के कहेगा भैया तुमको ये इतना कहे, ये कहेंगे तब तुम दूध के धोए हो, कुछ नहीं कहे हो, अपनी बात कौन नहीं बताएगा। भाई दौड़े लड़के राम लखनऊ से दंडक वन में आए हैं, सन में उनके सीता में सुकुमारी नारी लाए हैं। मेरा नाम नहीं लिया, मैंने जब तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। अच्छा कहाँ? बोले उधर है। तो वहां नहीं गई? बोली गई थी। क्या हुआ? गए। कहाँ गए? मर गए। कौन? खरदूषण दुल्हू मर गए। हाँ भैया दुल्हू मर गए। और जब रावण ने सुना खरदूषण मौसम बलवान, हमारे घर से दोनों परेशानी बलवान के मर गए, तो इसका मतलब अब ब्रह्म का आगमन हो चुका है। ये है रावण की मानसिकता, ये है रावण की वास्तविकता। ऐसा प्रकार विद्वान है रावण। उसने सोचा अब हम जब ब्रह्म का आगमन हुआ है तो अपने उद्धार के लिए मैं उस ब्रह्म की भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। ले करके शूर्पणखा को कहा जाओ एडमिट हो जाओ, दवा पानी करो, तब तक हम अपने मोक्ष का उपाय ढूंढेंगे। रावण माला लेकर के बैठ गया, लेकिन भैया माला गिर जा रहा, बार बार गिर रहा है। कोई भी भजन का तामस, बोलो बोलो, तामसी देह से भजन नहीं होगा। माला रख दिया, बोले भजन नहीं होगा तो क्या हुआ? अब हम बाहर करेंगे नहीं के मत नागा में शरीर को पाएंगे जरूर। ऐसे काम चलेगा नहीं। अब मैं पैर करूंगा, पैर हट करूँ, अब मैं पैर करूंगा। इसीलिए प्लान बनाई करके सीधे गया मामा मारीच के पास। जाओ अब आगे की कहानी पूरी हम आपको बताई चुके हैं। जैसे दशरथ आया संत भेष बना करके माता जानकी जी के समक्ष में बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। माता सीता को क्या कहता है कि तुम दूध हो नहाओ फलो, दिन प्रतिदिन तुम बड़ भागिन हो।